एक सत्र आपके साथ 10 मिनट का बिताना चाहूँगा और उस सत्र में हम चर्चा करेंगे जिस वैश्विक आपदा के काल से हम गुजर रहे हैं, उस वैश्विक आपदा के काल से गुजरते हुए हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था पर एक आघात सा पहुंचा है, उस व्यवस्था को किस प्रकार आगे बढ़ाया जा सके, उस व्यवस्था से हम किस तरह जूझते हुए अपने भविष्य की चिंता करते हुए और यह भी सुनिश्चित करते हुए कि हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहे, हमारा शरीर भी सुरक्षित रहे और हम सब भी सुरक्षित रहें, ऐसा प्रयास हम करते रहें, जिससे हमें ये करने का मौका मिलेगा कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान कर पाएंगे। हम शिक्षा से इतर तमाम क्षेत्र हैं जिनके अंदर हमको योगदान करना आना होगा, उस योगदान को हम किस प्रकार आगे बढ़ा सकें, किस प्रकार उसकी संवर्धनता पर आघात आए बिना हम उसे आगे बढ़ा सकें, यह प्रयास हमें करना होगा। हमारे विश्वविद्यालय ने जिस प्रकार के प्रयास किए हैं, मैं उनकी कुछ संरचना आपके सामने अवश्य रखूंगा। एक तो इस आपदा से सबसे बड़ा जो आघात पहुंचा है वो हमारी पारंपरिक शिक्षा शैली पर पहुंचा है। हम पारंपरिक रूप से यह मानते थे कि बच्चे को क्लास में आना है, हमें एक टीचर को क्लास पढ़ाना है, हम एक दूसरे के आमने सामने हैं, ऐसी व्यवस्था करने का एक प्रयास हम लोगों ने किया और उस प्रयास के ही परिणाम आज सामने है कि आपका विश्वविद्यालय अनेकों विश्वविद्यालयों की तुलना में उन सब से आगे है। हम लोगों ने आईसीटी का जो प्रयोग है वो विगत वर्ष से ही प्रारंभ कर दिया था। आईसीटी का प्रयोग हमने विगत वर्ष से इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि कुछ मन में था कि इतने बड़े विश्वविद्यालय की संरचना को पारंपरिक शैली से चला पाना संभव नहीं होगा और इसलिए बच्चों को एक अभ्यास के माध्यम से सेलेक्टिवली इस बात का प्रयास कराया जाए, इस बात का अभ्यास कराया जाए कि किस प्रकार से आईसीटी के माध्यम से भी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है। और उन प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि जब कोरोना संक्रमण के कारण एकाएक लॉकडाउन की स्थिति आई तो सबसे बड़ा गहरा आघात हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को झेलना हुआ। हम लोगों ने प्रयास किए कि हाइब्रिड मोड से हमने फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, जूम, वेबएक्स, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम इत्यादि अनेकों सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए ये प्रयास किया कि हम प्रत्येक छात्र तक पहुंच सके और उस पहुंच के माध्यम से ही हम ये मदद उसकी कर सकें कि वो अपनी शिक्षा की व्यवस्था पर जो आघात हो रहा है उसको सहन कर सके, अपने अध्यापकों से, अपने मित्रों से, अपने साथियों से जुड़ा रह सके और उस तथाकथित डिप्रेशन का शिकार न हो जो ऐसे अनेक अवसरों पर आ जाती है। मुझे खुशी है ये बताने में कि हमने इस कोविड पीरियड के दौरान अपनी अध्ययन अध्यापन की प्रणाली को सक्षमता पूर्वक सिद्ध किया। सारे सेमेस्टर्स की क्लासेस चली, लगभग 45 व्हाट्सएप, जूम ग्रुप इत्यादि बने और 8 से 10 घंटे तक हमारे अध्यापकों ने मेहनत करके इन बच्चों के साथ संवाद बनाए रखा, इनकी समस्याएं समाधान करते रहे। अनेकों प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन सबका समाधान और उन सबको ओवरकम करने की एक जिद ने हमको इस स्टेज तक पहुंचा दिया। अब जब परीक्षाएं नहीं हो सकती तो हम परीक्षा के परिणामों को किस प्रकार बनाएंगे, इसका भी प्रयास हम क्योंकि पहले से कर रहे थे, इसलिए अब हम अगले 8 से 10 दिनों के अंदर समस्त परीक्षा परिणाम घोषित करने की स्थिति में होंगे, एमए यानी मास्टर्स के परिणामों को छोड़कर। मैं छात्रों से यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की आपदा एक अवसर के रूप में ली जानी चाहिए। हमें इससे भयभीत नहीं होना है, हमें इससे डिप्रेस नहीं होना है, हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, बल्कि हमें इस अवसर को और भी अधिक भुनाना है और यह सिद्ध करना है कि यदि दुनिया भर में इस प्रणाली का प्रयोग बढ़ता है तो भारतीय किसी से पीछे नहीं है। और आज ये भारतीयों ने सिद्ध कर दिया है कि लगभग 45 से 50% भारतीय अर्थात लगभग 60 करोड़ की जनसंख्या तक हम
आईसीटी के माध्यम से पहुंच सके हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी संख्या है। हम लोग ये प्रयास करें, मुझे लगता है कि हमें ये प्रयास करना भी चाहिए कि हम इसके अंदर, इस विधा के अंदर और अधिक इनोवेशंस और अधिक प्रयोग करते हुए, कुछ और सॉफ्टवेयर्स का निर्माण करते हुए, स्वदेशी सॉफ्टवेयर्स का निर्माण करते हुए, स्वदेशी तकनीकों का, मेथोडोलॉजीज का निर्माण करने की कोशिश करते हुए इस बात का प्रयास करें कि हम किस तरह से इस आपदा में अपने आप को खतरे में डाले बगैर अपनी ज्ञान की पिपासा को, अपनी ज्ञान की प्यास को बुझाने के प्रयास करते रहेंगे। और इन्हीं प्रयासों से ही भारत आत्मनिर्भर भी होगा, भारत की सफलता भी आपके सामने आएगी और भारत एक बार पुनः यह सिद्ध कर पाने में सफल होगा कि भारतीय किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। आपका विश्वविद्यालय आपके साथ है, आप आपके विश्वविद्यालय के साथ बने रहें। हम दोनों मिलकर किसी भी आपदा का, किसी भी समस्या का निदान कर पाने में सक्षम है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं चाहूंगा कि इस संबंध में जो कोई भी समाधान चाहे, जो कोई भी कष्ट आपको हो, विश्वविद्यालय को संपर्क करें और विश्वविद्यालय आपकी समस्या का समाधान करने में अपने आप को झोंक देगा। हम आपकी समस्या के निदान तक पहुंचेंगे, इसका विश्वास हम आपको दिलाते हैं। मैं समझता हूं कि इस आपदा के दौरान जो भी हमने सीखा है उसका लाभ हमारी आगे आने वाली तमाम पीढ़ियों को होगा और हम सब मिलकर इस बात को सिद्ध करेंगे कि भारत विश्व गुरु इसलिए था कि भारत में रेजिलियंस है, भारत में कष्ट सहने की असीमित क्षमता होने के कारण और उन चुनौतियों को अवसर में पलटने की क्षमता होने के कारण उन्हें इस बात का एहसास है कि इस देश की भारत माता जब संकट में हो तो हमें उस संकट से जूझने के लिए उस स्तर तक उठ जाना है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक चलते रहो, प्रयास करो। स्वामी विवेकानंद के इस वाक्य को हम सब आत्मसात करें, अपनी मूल में रखें और ये सोच कर रखें कि हम सुविधाएं मांगकर अपने आप को सिद्ध नहीं करेंगे, हम चुनौतियां मांगकर अपने आप को सिद्ध करेंगे। यही प्रयास कर अवध विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों, कर्मचारियों और सभी प्रशासन से जुड़े लोगों ने ये प्रयास किए हैं। मैं उन सभी प्रयासों को नमन करता हूं।